वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम लोग सामान्य ज्ञान का अपना प्रैक्टिस सेट 5 कर रहे हैं और ये हमारी स्ट्रेटेजी की सीरीज चल रही है, आप सबको पता है। इसमें जो है आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस महाद्वीप से होकर कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों ही गुजरती है। ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा जा चुका है और आपको पता होना चाहिए इसका आंसर। तो कौन सा महाद्वीप है जिससे तीनों जो है महत्वपूर्ण रेखाएं गुजरती हैं? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका या फिर दक्षिणी अमेरिका। तो इसका जो सही आंसर होगा कि अफ्रीका महाद्वीप वो महाद्वीप है जहां से होकर के कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों ही रेखाएं गुजरती हैं। तो देखिए यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप का जो है मैप है और इसमें आप लोग देख रहे हैं कि ये तीनों रेखाएं आपको यहाँ पे दिख रही हैं। ये आपका बीच में से 0 डिग्री अक्षांश जो होता है ये आपका होता है भूमध्य रेखा। ऊपर की ओर जो है 23.5 डिग्री पे आपका होता है कर्क रेखा और नीचे 23.5 डिग्री पे क्या होता है, वो होता है आपका मकर रेखा। ठीक है ना। तो ये तीनों ही रेखाएं केवल एक ही महाद्वीप है जिनसे ये तीनों रेखाएं होकर के गुजरती हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। माउंट किलिमंजारो किस महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है? तो माउंट किलिमंजारो की बात की जा रही है। कौन से महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है? दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर अफ्रीका? तो माउंट किलिमंजारो भी जो है आपकी अफ्रीका महाद्वीप की चोटी है। आपको सभी महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटियों के बारे में पता होना चाहिए। ये आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे हम सारे महाद्वीपों का एक साथ जो है आपको यहाँ पे सभी चोटियों के बारे में बता दे रहे हैं। आप इसको जो है ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है। तो अफ्रीका में जो है आपकी तंजानिया देश में है कौन सी? माउंट किलिमंजारो। ये अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है। ये तो अफ्रीका वाला क्लियर हो गया। इसके बाद आपका एशिया में जो है आपका माउंट एवरेस्ट है। तो एवरेस्ट आपका जो आप सब जानते हैं कि नेपाल और चाइना में जो है विस्तृत है। तो ये आपका एशिया महाद्वीप में पड़ता है। ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट आपका ये विश्व का भी सबसे ऊंचा जो है चोटी है और एशिया की भी सर्वोच्च चोटी है। ठीक है। यूरोप में जो सर्वोच्च चोटी है वो है आपका माउंट एल्ब्रुस। ओके, नाम याद रखना आप लोग क्योंकि जो है जरूरी नहीं है कि आपको केवल अफ्रीका के बारे में ही पूछा जाएगा, कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। उत्तरी अमेरिका की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम माउंट मैकिनले या फिर माउंट डेनाली आपको मिलेगा। ठीक है। तो माउंट मैकिनले या माउंट डेनाली दोनों एक ही हैं। तो ये आपकी उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है। माउंट एकांकागुआ कहाँ की सर्वोच्च चोटी है? तो ये है आपके दक्षिणी अमेरिका की माउंट एकांकागुआ। ओके, अफ्रीका की अभी अभी आपने देखा कि माउंट किलिमंजारो ये अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी है। अफ्रीका महाद्वीप की, पूरे महाद्वीप की बात हो रही है। ओके, ऑस्ट्रेलिया जो है ये आपका इसकी जो है सर्वोच्च चोटी क्या है? तो ये आपका माउंट कोसियुस्को है। ठीक है ना। माउंट कोसियुस्को ये ऑस्ट्रेलिया की जो है सर्वोच्च चोटी है। उसके अलावा अंटार्कटिका की अगर बात की जाए तो माउंट विंसन मैसिव, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है पहले भी। ठीक है। सारे जो है किसी न किसी एग्जाम में अलग अलग पूछे जा चुके हैं, आप सबको पता होना चाहिए। ये सब के सब इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप और बाद में इसका रिवाइज भी कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है, यानी कि कौन सा इसमें से गलत है आपको बताना है। तो सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय, सबसे ऊंची तो हिमालय पर्वत श्रृंखला में ही आपका एवरेस्ट है जो कि सर्वोच्च चोटी है। तो ये तो आपका सही है। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, ठीक है। ऊंची का मतलब हाइट में होता है। ठीक है। लंबी का मतलब कितनी दूरी तक उसका विस्तार है। तो ये लंबाई की बात हो रही है। तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला आपकी एंडीज है, ये भी आपका सही है। सर्वोच्च पर्वत शिखर, तो पर्वत शिखर की बात हो रही, तो पर्वत शिखर आपका क्या है? एवरेस्ट है। पर्वत श्रृंखला अलग होती है। पर्वत श्रृंखला मतलब कि उसमें कई पर्वत श्रृंखलाएं, जैसे कि हिमालय पर्वत श्रृंखला में माउंट केटू है, कंचनजंगा भी है, एवरेस्ट भी है। ठीक है ना। ये सभी कई पर्वत श्रृंखलाओं से बनके पर्वत श्रृंखला बनती है। तो ये आपकी हिमालय एक पर्वत श्रृंखला है। और एवरेस्ट क्या है? एवरेस्ट एक सर्वोच्च शिखर। तो ये मान लीजिए ये सबसे ऊंचा है तो ये आपका एवरेस्ट हो गया, इधर आपका कंचनजंगा हो गया, इधर आपका केटू हो गया। ठीक है ना। तो ये आपके सभी जो है हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंदर ही आती हैं। ओके, तो सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है पूरे विश्व की बात हो रही है तो वो आपका एवरेस्ट है। सबसे लंबी नदी तो आप सब जानते हैं कि नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे बड़ी नदी, तो वो आपका अमेजन है। ठीक है ना। अब सबसे बड़ी नदी का मतलब कितने ज़्यादा क्षेत्र से होकर के ये बह रही है, कितना ज़्यादा इसका जल धारण क्षमता है। सबसे लंबी नदी का मतलब कितनी दूरी तक जो है इसने लंबाई तय की है। ठीक है ना, बहने वाली। तो ये आपका जो है सबसे लंबी नदी हो गई नील और सबसे बड़ी नदी क्या हो गई? अमेजन। सबसे गहरा गर्त क्या है? तो वो आपका है सुंडा गर्त। ठीक है।
तो ये वाला तो आपका गलत है। सबसे गहरा गर्त आपने पढ़ा होगा कौन सा? मेरियाना गर्त आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना? तो मेरियाना गर्त क्या होता है? ये आपका सबसे जो है गहरा गर्त होता है। और मेरियाना गर्त किस में है? तो मेरियाना गर्त आपके प्रशांत महासागर में है। जबकि सुंडा गर्त कहाँ है? तो ये सुंडा गर्त आपका हिंद महासागर में है। ओके, तो देखिए सबसे गहरा गर्त जो है वो आपका मेरियाना गर्त है। ओके, तो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ एफ वाला जो है आपका गलत है, बाकी और सब आपका सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सर्वाधिक शुष्क मरुस्थल कौन सा है? तो सबसे शुष्क मरुस्थल की बात हो रही है। देखिए यहाँ पे सहारा मरुस्थल नहीं होगा, शुष्क मरुस्थल की बात होगी तो सबसे शुष्क मरुस्थल होगा आटाकामा मरुस्थल। ओके, तो सर्वाधिक शुष्क मरुस्थल आपका कौन सा हो गया? आटाकामा मरुस्थल। ठीक, तो अगर सबसे बड़ा मरुस्थल की बात हो जाएगी, सबसे बड़ा मरुस्थल आपका कौन होगा? तो वो आपका सहारा होगा। लेकिन सबसे शुष्क की बात हो रही तो शुष्क आपका क्या हो जाएगा? आटाकामा मरुस्थल। ठीक है ना? तो ये देखिए यहाँ पे दोनों के बारे में लिखा गया है, आप इसको ध्यान से देख लेंगे। आटाकामा मरुस्थल कहाँ पे है? तो ये आपके दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है, और सहारा मरुस्थल कहाँ है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में है, वो भी अफ्रीका में भी उत्तरी अफ्रीका में है। ठीक है ना? ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल या फिर विश्व का सबसे बड़ा अध्रुवीय मरुस्थल लिखा रहेगा तब। ओके, तो ये आपका हो गया। और दक्षिण अमेरिका के चिली में, यानी कि चिली आपका पेरू में कौन सा है? ये आपका आटाकामा मरुस्थल। चिली और पेरू में इसका विस्तार है, दोनों में। ठीक है ना? विश्व का सर्वाधिक शुष्क मरुस्थल। ठीक है ना? तो क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ेंगे। शुष्क मरुस्थल लिखा होगा तो आप सहारा नहीं लगाएंगे, जब सबसे बड़ा मरुस्थल लिखा होगा तब आप सहारा लगाएंगे। शुष्क मरुस्थल कौन सा है? तो वो है आपका आटाकामा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन से मरुस्थल सही सुमेलित नहीं है? तो सारे मरुस्थलों के बारे में यहाँ पे एक ही साथ जानकारी दी जा रही है। आप यहाँ से देख लीजिए जो अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पेटागोनिया मरुस्थल कहाँ पे है? अर्जेंटीना में है। तो ये आप याद रखेंगे, ये आपका सही है। तो आपको कौन सा बताना है? गलत वाला बताना है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ओके, गोबी मरुस्थल कहाँ है? तो गोबी मरुस्थल का जो विस्तार है ये चीन और मंगोलिया के क्षेत्र में है, ये भी आपका सही है। ठीक है ना? ये एक शीत मरुस्थल है, यानी कि ठंडा मरुस्थल है। सोनोरॉन, एरिजोना और कोलोराडो, ये तीनों मरुस्थल जो है कहाँ पे हैं? तो ये तीनों हैं आपके उत्तरी अमेरिका में। तो तीनों आप याद रखेंगे, तीनों अलग अलग हैं। ठीक है ना? सोनोरॉन, एरिजोना और कोलोराडो कहाँ पे? उत्तरी अमेरिका में। ये भी आपका सही है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ब्रिटेन में, तो ब्रिटेन में ये आपका गलत हो गया। तो यही अगर गलत है तो आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यही आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल जो है ये कहाँ पे है? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है ना? तो ऑस्ट्रेलिया में है ये, तो ये ब्रिटेन में नहीं है। तकला मकान मरुस्थल आप ध्यान से देख लीजिए, ये भी आपका एग्जाम में पूछा जाता है। तो तकला मकान मरुस्थल आपके चाइना में है। इसके अलावा आपका अरब मरुस्थल आप सऊदी अरब में है। ठीक है ना? ये आप ध्यान रखेंगे कि सऊदी अरब में है आपका अरब मरुस्थल। ठीक, तो इसमें जो गलत आंसर हो गया वो कौन सा हो गया? सही सुमेलित नहीं है, तो वो आपका डी वाला गलत हो गया। और इसमें आप देख लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से मरुस्थल हैं, यहाँ पे सारे दिए गए हैं, तो आप यहाँ पे देख लेंगे। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है, गिब्सन है, ग्रेट सैंडी है और सिम्पसन। ठीक है ना? तो ये सारे मरुस्थल कहाँ पे हैं? ये सारे मरुस्थल कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। ठीक है ना? ये आपका सबसे बड़ा मरुस्थल है। ब्रिटेन में ये ग्रेट विक्टोरिया नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक, बाकी और सब सही थे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, निम्नलिखित में से किस घास के मैदान को घास का सागर कहा जाता है? तो ये क्या होता है कि एक ही साथ देखने पे लगातार घास ही घास दिखती है, तो वो उसी को बोल दिया जाता है घास का सागर। तो कौन सा जो है घास का मैदान होता है? ये होता है हमारा प्रेयरी। ठीक है ना? तो प्रेयरी घास के मैदान होते हैं, इन्हें जो है घास का सागर कहा जाता है। पंपास अर्जेंटीना में होते हैं। ठीक है, डाउन्स आपके ऑस्ट्रेलिया में होते हैं। सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो सवाना घास के मैदान होते हैं आपके सॉरी पूर्वी अफ्रीका में। ठीक है ना? तो सवाना घास के मैदान आपके अफ्रीका में होते हैं। ठीक है, तो मैं अफ्रीका याद था, बस खाली ये देख रहा था कि पूर्वी अफ्रीका या फिर पश्चिमी अफ्रीका। ओके, तो प्रेयरी जो है आपके घास के मैदान, ये कहाँ पे? उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं, और इन्हीं को ही घास का सागर कहते हैं। पंपास आपका अर्जेंटीना में पाया जाता है। डाउन्स घास के मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। सवाना आपका अफ्रीका में, और अफ्रीका में भी आप पूर्वी अफ्रीका याद रखेंगे। कैंपोस के लिए आप याद रखेंगे ब्राज़ील, और कैंटरबरी जो घास के मैदान है वो कहाँ पे पाए जाते हैं? न्यूजीलैंड में। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। ये जो है घास के मैदान आपके सामान्य ज्ञान के टॉपिक में पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चंस में। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे भी जो है और जो बचे हुए घास के मैदान थे उसको मैंने इस क्वेश्चन में शामिल किया है। तो आप लोग इसको देख लीजिए, इसमें भी आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कि आपको गलत वाला बताना है।
लानोज जो घास के मैदान है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपका वेनेजुएला में है, ये आपका सही है। सेल्वास अमेजन बेसिन में पाया जाता है, यानी कि अमेजन नदी घाटी जो है वहाँ पे आपके सेल्वास के जो है घास के मैदान पाए जाते हैं। स्टेपीज जो है इसका विस्तार यूरोप और एशिया के क्षेत्रों में है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है यूरेशिया। ओके, तो स्टेपीज घास के मैदान एशिया और यूरोप के क्षेत्रों में है। वेल्ड्स आपका उत्तरी अमेरिका लिखा है, तो यही आपका गलत है, ठीक है, इसीलिए आपको यही वाला ऑप्शन सही लगाना पड़ेगा अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो। ठीक, तो वेल्ड्स घास के मैदान उत्तरी अमेरिका में ना होकर के वेल्ड्स घास के मैदान कहाँ पे है, अफ्रीका महाद्वीप में है। ओके, पुस्ताज कहाँ पे है, तो पुस्ताज आपके हंगरी में है। और पार्कलैंड कहाँ पे पाए जाते हैं, पार्कलैंड घास के मैदान आपके दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। तो वेल्ड्स भी आपके कहाँ पे पाए जाते हैं, वेल्ड्स घास के मैदान भी आपके दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। ठीक है, तो वेल्ड्स वाला आपका गलत था, वेल्ड्स आपका उत्तरी अमेरिका में ना होकर के, उत्तरी अफ्रीका में ना होकर के कहाँ पे है, वेल्ड्स आपके दक्षिण अफ्रीका में है। ओके, लानोज वेनेजुएला, सेल्वास अमेजन बेसिन, स्टेपीज यूरेशिया, पुस्ताज हंगरी, पार्कलैंड दक्षिण अफ्रीका और आपका वेल्ड्स भी दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, हजार झीलों की भूमि किसको कहा जाता है, फिनलैंड को, ये आपका सही है। ओके, अंध महाद्वीप होता है आपका अफ्रीका, ठीक है, और ये जो आपका अटलांटिक महासागर होता है, अटलांटिक महासागर जो है उसको आपका अंध सागर बोलते हैं, अंध महासागर बोलते हैं, ठीक है ना, हिंदी में उसको अंध महासागर बोला जाता है। तो महासागर अलग होता है, महाद्वीप अलग होता है, ये आपको पता है। अफ्रीका को जो है क्या बोला जाता है, अफ्रीका को अंध महाद्वीप बोला जाता है, ये आपका सही है। पक्षियों का महाद्वीप उत्तरी अमेरिका, जी नहीं, पक्षियों का महाद्वीप क्या होता है, तो वो होता है आपका दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका जो है ये आपका होता है आपका क्या होता है, पक्षियों का महाद्वीप इसको कहा जाता है। सूर्योदय का देश जापान को कहते हैं, ये आप सबने जनरल नॉलेज में बहुत बार पढ़े होंगे। ठीक है, तो पक्षियों का जो महाद्वीप है ये आपका दक्षिणी अमेरिका है, हजार झीलों की भूमि फिनलैंड है, अंध महाद्वीप अफ्रीका है। ओके, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो 9 में आपका क्या है कि विश्व का सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है। तो विश्व का जो सबसे व्यस्त महासागर है वो है आपका अटलांटिक महासागर, इसी को जो है अंध महासागर भी कहते हैं। ठीक है, अभी आपको बताया अंध महाद्वीप आपका अफ्रीका था, अंध महासागर आपका अटलांटिक महासागर को हिंदी में बोला जाता है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, इंग्लिश में इसको पैसिफिक जो है ओशियन बोलते हैं, ठीक है ना, तो ये पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर है। विश्व का सबसे गहरा गर्त आपका मेरियाना गर्त है, ये भी आपका सही है, ठीक है ना। और हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त प्यूर्टो रिको गर्त, तो ये आपका गलत हो गया। हिंद महासागर का जो सबसे गहरा गर्त है वो आपको बताया गया कौन सा है, सुंडा गर्त है, ठीक है। प्यूर्टो रिको का किसका है, तो प्यूर्टो रिको है आपके अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त। और विश्व का जो सबसे गहरा गर्त है वो आपका मेरियाना गर्त है, किस महासागर में, प्रशांत महासागर में पाया जाता है, ठीक है ना। तो प्रशांत महासागर में आपका मेरियाना गर्त पाया जाता है। हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर था डी था, ये वाला गलत था, ठीक है ना, तो डी वाला गलत था इसमें। तो हिंद महासागर का जो सबसे गहरा गर्त है वो है आपका सुंडा। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त क्या है, प्यूर्टो रिको। और आर्कटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान क्या है, यूरेशियन बेसिन इसको बोलते हैं, ठीक है। आर्कटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान आपका यूरेशियन बेसिन है। ओके, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। यूराल पर्वत अलग करता है, तो यूराल पर्वत किसको अलग करता है, एशिया और यूरोप को, एशिया और अफ्रीका को, यूरोप और अफ्रीका को, या फिर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को। तो जो यूराल पर्वत है ये आप याद रखना, यूराल पर्वत अलग करता है एशिया को यूरोप से, ठीक है ना। तो एशिया और यूरोप को अलग करता है आपका यूराल पर्वत। इसके अलावा जो है काकेशस पर्वत है, ठीक है, तो वो भी जो है क्या करता है, एशिया को जो है आपके किससे अलग करता है, तो एशिया को यूरोप से अलग करता है, यूरोप महाद्वीप से। ओके, यूराल और काकेशस पर्वत एशिया महाद्वीप को यूरोप से पृथक करते हैं, यानी कि अलग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, विश्व का सबसे बड़ा और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। आपको बताना है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप और सबसे छोटा, यानी कि पहले आपको बड़ा वाला बताना है फिर सबसे छोटा वाला बताना है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया छोटा है, एशिया सबसे बड़ा है, तो आप पहला ही ऑप्शन लगा देंगे, ये आपका गलत हो जाएगा। आपको इस तरह के ऑप्शन में जो है ध्यान देना होता है कि पहले क्या पूछा गया है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप आपका कौन सा है, तो वो आपका एशिया है। और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, वो है आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना, तो ये आपको पता होगा। तो इसका जो है ऑप्शंस में जो है कभी कभी इसमें खेल हो जाता है, आप सबको पता होता है लेकिन उसके बाद भी आप गलत कर देते हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से महाद्वीपों का क्रम यहाँ पे दिया गया है, आप याद रखेंगे। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया है।
सबसे छोटा आपका ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है ना। एशिया के बाद दूसरे नंबर पे जो है आपका कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका है, फिर आपका दक्षिणी अमेरिका है, फिर आपका अंटार्कटिका है, फिर यूरोप है, तब ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा आपका जो है एशिया, अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के बाद यूरोप है, फिर सबसे छोटा कौन सा है, वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं हम लोग। भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? तो भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे कि जिब्राल्टर जल संधि जो होती है, इसको जो है बोला जाता है भूमध्य सागर की कुंजी। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसको कहा जाता है, तो वो वाला क्वेश्चन अगर आपको पता हो तो उसका आंसर आप लोग मैसेज इसमें कमेंट करके बताइएगा जरूर, ठीक है ना, कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है, तो इसको आप कमेंट करके बताइएगा। बाकी भूमध्य सागर की कुंजी जो है जिब्राल्टर जल संधि को कहते हैं, और जिब्राल्टर जल संधि जो है आप लोग याद रखेंगे कि ये जो है किस किस के मध्य स्थित है, तो जिब्राल्टर जल संधि अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर के मध्य में स्थित है। तो जिब्राल्टर जल संधि किसके किसके मध्य में, अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर। अटलांटिक महासागर की आकृति किस तरह से है, तो यस आकार की आकृति है, ये भी आप याद रखना। अटलांटिक महासागर की आकृति किस तरह से है, यस आकार की है। तो जिब्राल्टर जल संधि अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर को जोड़ती है। ओके, जल संधियां क्या करती हैं, दो जल वाले भागों को जोड़ती हैं, दो स्थल वाले भागों को अलग करती हैं, इसीलिए उसको जल संधि कहते हैं, जल वाली भागों को जोड़ती है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, तो यहाँ पे भी आपको सही सुमेलित बताना है। यहाँ पे जो है पर्वत श्रृंखलाएं दी गई हैं, कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है किस महाद्वीप में है, तो इसमें आपको बताना है सही सुमेलित है, यानी कौन सा एक सही है, यानी कि 3 आपका गलत होगा, एक आपका सही होगा। आल्प्स पर्वत श्रृंखला कहाँ पे है, एशिया में, ये आपका गलत है। आल्प्स पर्वत श्रृंखला एशिया में नहीं है। हिमालय पर्वत श्रृंखला उत्तरी अमेरिका में है, ये भी आपका गलत है। हिमालय पर्वत श्रृंखला तो आपका एशिया महाद्वीप में है, ठीक है ना। एंडीज पर्वत श्रृंखला आपका दक्षिण अमेरिका में है, तो अभी आपने देखा था कि सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो थी वो आपकी एंडीज थी, सबसे लंबी की बात हो रही, सबसे ऊंची नहीं। ऊंची मतलब अलग है, लंबी मतलब अलग है, ठीक है ना। तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है आपकी, दक्षिण अमेरिका में थी, ये आपका सही है, तो यही आपका सही सुमेलित है। राकीज पर्वत श्रृंखला यूरोप में दिया, ये भी आपका गलत है। राकीज कहाँ पे है, तो ये आपके उत्तरी अमेरिका में है, ठीक है। तो यहाँ पे अब नीचे जो है सारे जो है आपके पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में दे दिया गया है कि किस महाद्वीप में कौन सी पर्वत श्रृंखला है, तो इसको आप जरूर देख लेंगे, ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो आल्प्स पर्वत श्रृंखला है ये कहाँ पे है, यूरोप में है, ये आपका सत्य है, ठीक है। यहाँ पे अब जो है आप सही चीजों को देख लेंगे एक बार, उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ऐसा नहीं कि स्क्रीनशॉट लेके सब लोग रखे रहते, कभी पढ़ते हैं नहीं, ठीक है। दक्षिणी आल्प्स देखिए, यहाँ पे आल्प्स अलग है, आल्प्स आपका यूरोप में है, लेकिन अगर आपसे दक्षिणी आल्प्स पूछा जाएगा तो दक्षिणी आल्प्स कहाँ पे है, तो ये है आपका न्यूजीलैंड में। हिमालय पर्वत श्रृंखला कहाँ पे है, तो हिमालय पर्वत श्रृंखला है आपके एशिया में। ओके, हिमालय पर्वत श्रृंखला कहाँ पे है, तो हिमालय पर्वत श्रृंखला एशिया में है, आप सब जानते हैं। एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में है, यह भी आपको बताया गया। राकीज पर्वत श्रृंखला कहाँ पे है, उत्तरी अमेरिका में, ठीक है ना। तो ये दोनों भी आपसे पूछ ली जाते हैं एग्जाम में। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी कई बार पूछा गया है, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है ये कहाँ पे है, तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया में। तो ये सारी की सारी आप याद रखेंगे, एग्जाम में आपसे पूछ ली जाती है विश्व भूगोल में, और आपके एग्जाम में विश्व भूगोल टॉपिक में दिए जाते हैं, तो ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है उसका नाम तो आप सब जानते होंगे, क्या है, एंजिल जलप्रपात है, ठीक है ना। तो एंजिल जलप्रपात है, और ये कहाँ पर स्थित है अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो ये आपका है कहाँ पे, वेनेजुएला में, ठीक है ना। तो एंजिल जलप्रपात कहाँ पे है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात है, और यह स्थित है कहाँ पे, वेनेजुएला में स्थित है, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा दो क्वेश्चन और ध्यान रख लीजिए आप लोग, किस चीज़ का, कि विश्व की सबसे गहरी झील आपसे पूछी जाती है कौन सी है, तो ये आपकी बैकाल झील है। और विश्व की सबसे बड़ी झील, ठीक है, दोनों अलग अलग है, याद रखिएगा। बड़ी झील का मतलब ज़्यादा क्षेत्र में उसका फैलाव होगा, और गहरी झील का मतलब वो ज़्यादा नीचे तक उसका जो है गहराई ज़्यादा होगी, ठीक है ना। तो विश्व की सबसे गहरी झील आपका बैकाल झील, और सबसे बड़ी झील कौन है, तो वो है आपकी कैस्पियन सागर। ओके, तो दोनों आप याद रखेंगे। संसार की छत किसे कहते हैं, तो संसार की छत किसको कहा जाता है, ये भी आपका सिंपल क्वेश्चन कई बार कई एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको पता होगा, इसका आंसर पता होना चाहिए। पामीर का जो पठार है इसी को बोलते हैं संसार की छत,
ठीक है ना। तो पामीर का पठार क्या कहा जाता है? ये संसार की छत कहा जाता है। पामीर का पठार का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? पश्चिमी चीन, ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ भागों तक है, ठीक है। तो पश्चिमी चीन में, ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ भागों में ये आपका पामीर के पठार का विस्तार है। अधिकतर यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि संसार की छत किसे कहते हैं, तो वो आपका आंसर है पामीर का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो आपको सही वाला बताना है, कौन सा एक सही सुमेलित है। बेरिंग जल संधि जो है ये किसको किसको जोड़ती है? तो आर्कटिक और प्रशांत महासागर को। आर्कटिक जो है सागर से किसको जोड़ती है? प्रशांत महासागर को। तो ये आपका बेरिंग जल संधि है, ठीक है ना। और ये एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है, ठीक है ना। ये भी आप ध्यान रखेंगे। जिब्राल्टर जल संधि, इसको अभी आपने देखा कि इसको जो है भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं, और ये क्या करती है? अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। इसको आपने अभी पीछे देखा। ओके। स्वेज नहर भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो स्वेज नहर भी आप याद रखेंगे। इसमें जो चारों दी गई हैं, ये चारों ही पूछी जाती हैं, कई बार पूछी भी गई हैं। अगर आपको विश्व भूगोल आपके एग्जाम में आना है तो ये सब क्वेश्चन आपके बेसिक क्वेश्चन हैं जो आपके पूछ लिए जाते हैं। लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है आपका कौन? तो ये है आपका स्वेज नहर। और पनामा नहर ये आपके अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, ठीक है ना। अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है पनामा नहर। स्वेज नहर किसको जोड़ती है? लाल सागर को भूमध्य सागर के साथ, ठीक है ना। तो ये आपकी सभी की सभी सुमेलित थी। ये आपका सही, सारे के सारे सही हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और एक साथ इसको जो है धीरे धीरे देखेंगे तो आपको याद हो जाएगी ये सारी चीज़ें। और एक बार आप इसको मैप में देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अधिकांश ज्वालामुखी क्षेत्र कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ये अभी आपको पिछले जो है शायद प्रैक्टिस सेट में आपको बताया गया था कि अधिकांश ज्वालामुखी क्षेत्र आपके पाए जाते हैं प्रशांत महासागर में, क्योंकि यहाँ पे क्या स्थित है? रिंग ऑफ फायर, ठीक है। तो रिंग ऑफ फायर जो है आपके कहाँ स्थित है? तो ये आपके पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर में स्थित है। इसी को आपका अग्निवलय वाला क्वेश्चन आपसे दिया गया था, ठीक है। इसी को अग्निवलय या फिर अग्नि मेखला भी कहा जाता है। प्रशांत महासागर में जो है ये स्थित है। तो अधिकांश ज्वालामुखी क्षेत्र, सुनामी क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो ये सब आपके प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जनजातियों से संबंधित। तो आप लोग याद रखिए, जो है जनजातियां भी आपके विश्व भूगोल में क्वेश्चन में पूछ ली जाती हैं। तो बोरो जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? तो बोरो जनजाति आपकी अमेजन घाटी में पाई जाती है, ये दक्षिण अमेरिका वाले क्षेत्र एरिया में, ठीक है ना। बोरो जनजाति। सेबांग और सकाई ये दोनों अलग अलग जनजातियां हैं। तो सेबांग और सकाई जो है ये आपकी मलय प्रायद्वीप में पाई जाती हैं, मलेशिया में। मसाई जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? तो मसाई जनजाति आपके पूर्वी अफ्रीका यानी कि केन्या में पाई जाती है, ठीक है। पूर्वी अफ्रीका के केन्या वाले क्षेत्र में, ठीक है ना। हौसा जनजाति नाइजीरिया में। बुशमैन सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, बुशमैन। तो आपको पता होना चाहिए बुशमैन कहाँ पे है? कनाडा में नहीं है, ये आपका गलत है। तो सही सुमेलित नहीं है, तो यही वाला आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बुशमैन जो है ये आपका कालाहारी मरुस्थल इस तरह से पाया जाता है, ठीक है ना। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में है, वहाँ पे आपकी बुशमैन जनजाति पाई जाती है, ठीक। बद्दू बद्दू जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? तो याद रखना ये आपका अरब मरुस्थल में, ये आपका सही है। खिरगिज और कज्जाक कहाँ पे पाई जाती हैं? तो ये एशिया के स्टेपी प्रदेश में पाए जाते हैं, खिरगिज और कज्जाक, ठीक है ना। एशिया के स्टेपी प्रदेश में, जहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है, उन सब जगहों पे। तो ये आपके सब सही हैं। जो गलत है आपका, वो आपका बुशमैन है। बुशमैन कहाँ पे पाया जाता है? तो वो है आपके कालाहारी में, ठीक है, कालाहारी। तो देखिए ये आपका बुशमैन जो है कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। बोत्सवाना, नामीबिया और स्वाजीलैंड, ये 3 देश का नाम क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि जो कालाहारी मरुस्थल है ये, उसका विस्तार इन तीनों देशों में है, ठीक है ना। बोत्सवाना, नामीबिया और स्वाजीलैंड, इन तीनों देशों में इसका विस्तार है कालाहारी मरुस्थल का। यहाँ पे पाई जाती है बुशमैन जनजाति। बुशमैन जनजाति पूरी तरह से किस पर निर्भर होती है? शिकार पर निर्भर होती है। और अरब के जो बद्दू जनजाति है, अभी आपको बताया गया अरब मरुस्थल में क्या पाई जाती है? बद्दू जनजाति। ये लोग जानवरों को पाल करके अपना जीवन गुजारते हैं। ये भी क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। हार्न ऑफ अफ्रीका में कौन सा देश सम्मिलित नहीं है? तो हार्न ऑफ अफ्रीका, इस तरह से अफ्रीका महाद्वीप का जो आपका फिगर होता है, इसमें एक सींग की तरह से निकला हुआ है, ठीक है ना। ये वाला एरिया, यहाँ पे जो है आपके 4 देश जो है इसमें जो है जिसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देश कहा जाते हैं। तो वो कौन कौन से देश हैं? इथियोपिया है, इरिट्रिया है, सोमालिया है और जिबूती।
तो ये 4 देश जो है इसमें आपके शामिल हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। सूडान जो है ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल नहीं है, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सूडान। बाकी ये 4 देश आप याद रखेंगे हॉर्न ऑफ अफ्रीका से संबंधित, ठीक है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में इथियोपिया, इरिट्रिया, सोमालिया और जिबूती देश आप याद रखेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 आपका है, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक भारत के शोध संस्थान किस महाद्वीप पर स्थित हैं। तो ये आपके मैत्री और दक्षिण गंगोत्री जो है ये आपके शोध संस्थान बनाए गए थे। और किस महाद्वीप पे ये बनाए गए थे, तो ये जो एकदम ठंडे महाद्वीप पे बनाए गए थे, जो था आपका अंटार्कटिका, ठीक है। तो अंटार्कटिका था, इस पे बनाए गए थे। दक्षिण गंगोत्री 1983 में बनाई गई थी, जो कि टूट के खत्म हो चुकी है। उसके बाद बनाई गई थी 1989 में मैत्री, जो कि चल रही है, ठीक है ना। तो ये आपके शोध संस्थान है, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री थे कहाँ पे, अंटार्कटिका महाद्वीप में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो है द विश्व भूगोल के। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आए होंगे, तो आप वीडियो को शेयर करेंगे अपने दोस्तों के पास, और वीडियो आप क्या करेंगे, लाइक कर देंगे, ठीक है ना। और कुछ ना कुछ आप लोग कमेंट जरूर कर दिया कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।